तो एक बार फिर से स्वागत है आपका सोल्यूशन वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। हमने एक सीरीज शुरू की है मैथमेटिक्स से प्रीवियस ईयर सीजीएल के जो 2022 के अंदर पेपर हुए हैं। 1 दिसंबर की चौथी शिफ्ट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपसे कहा गया है कि एक ट्राइंगल है जिसके अंदर सी डी जो है बाइसेक्टर है किस एंगल का, एंगल बी सी ए का, और सी डी इक्वल है डी ए के। देखिए और एंगल बी डी सी की वैल्यू दी गई है 76 डिग्री। व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी बी और डी। देखिए क्या है, फिगर के अंदर दिया गया है कि ये एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी सी और ए का बाइसेक्टर है सी डी, ठीक है। और कहा गया है कि एंगल बी डी सी यानी कि ये वाला एंगल दिया गया है 76 डिग्री। इसके बाद बात करता है कि ये सी डी इक्वल है इस डी ए के, और आपसे पूछा क्या है ये वाला एंगल। देखिए क्या करना है साहब, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी। अगर मान लो मैं इसे थीटा मान लूँ, क्यों मान ले भाई, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब अगर ये कुछ अल्फा रहा होगा तो एंगल बाइसेक्टर से बराबर एंगल्स के अंदर डिवाइड किया होगा। ये साइड और ये साइड बराबर दिए हैं इसने। अब आप इस ट्रायंगल के अंदर देखिए सी डी ए में, अगर ये साइड और ये साइड बराबर है और इस साइड के सामने वाला क्या है, थीटा है, तो इसके सामने वाला भी यहाँ भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। और अब आप लेकर आइए इस प्रॉपर्टी में, इसी एंगल में ट्रायंगल सी डी ए में, अगर मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ाए हुआ मानूं तो आपको पता होगा कि ये एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। यानी कि 76 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 38 डिग्री। अगर थीटा 38 डिग्री है, अब आप आइए इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल नंबर बी डी और सी के अंदर। अब 180 कितना होता है, ट्रायंगल के एंगल्स का सम, ये थीटा है, ये 76 है, और ये एंगल आपको पता करना था। -76 -38 कितना आएगा, 114, ये 66 डिग्री, 66 डिग्री होगा एंगल, ये वाला आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। एक टेबल दी गई है, कंपनी ने बाईसाइकिल जितने उसने सेल किए हैं, और पूछा क्या है, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बाईसाइकिल सोल्ड बाय बी टू द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड बाय बी डी। बी और डी का रेशियो निकालना है भाई, कितनी कितनी साइकिलें बेच दी इसने। बी का देखिए 90 और डी की वैल्यू कितनी है 165। 15 पर काटो, 15 6 का 90, और ये 1 और 1 11, 6:11 इसका आंसर रहेगा। फिर देखिए क्या है भाई, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देखिए, कोस ए 9/41। अब कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये एक ट्रिपलेट होता है 9 40 और 41 का। पूछा किसकी वैल्यू है, कोट ए की। कोट क्या होता है भाई, तो बेस कितना हुआ यहाँ पर 9, और परपेंडिकुलर आपने 40 निकाल, 9/40, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए भाई क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा आप समझने का प्रयास करिए। क्या कहा गया है कि यदि ये एक संख्या दी गई है 750 पी क्यू, ठीक है, 5 अंकों की संख्या है, जिसे 3 7 और 11 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो आपको बताना है p + 2q की वैल्यू। अब देखिए करना क्या है, इसे देखकर मुझे ये पता लगता है कि ये है प्रोडक्ट 231। अब 231 में मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये p और q की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, अगर इन 3 7 और 11 का प्रोडक्ट है 231, अगर मैं उस 231 से इसे डिवाइड कर दूं, कब, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू, या तो मैं इसे मैक्सिमम मान लूं, ये p और क्या होंगे, 9 9 होंगे, या मैं इसे 0 0 मान लूं, तब देखते हैं। अगर मैं 9 9 से ही करूं, अब डिवाइड करते हैं इसे, क्या होगा, तो 3 पर करेंगे तो 693, ये यहाँ कितना 7, और ये 74 5, और ऊपर से 9, 2 पर काटिए 462, 7 1 1, ये फिर 9, 5 पर काटिए 1155, ये दिया इसने 24 को इसमें से घटा दीजिए, कितना बचा 5, और यहाँ से 7,
यानी कि P की वैल्यू ये है और Q की वैल्यू ये है। आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, P प्लस 2Q की वैल्यू रख दीजिए 7 और ये 10 17। देखिए अगर आप 0 0 करते हैं, यहाँ मान लीजिए 0 0 से करते, तब आप जो भी रिमाइंडर आता उसमें ये प्लस कर देते और 5 अंकों की संख्या ही बनने देते आप। अगर 5 अंकों की संख्या नहीं बनती तो आप घटाते। यहाँ देखिए 24 में से घटा करके ये डिवाइड, ये P और Q की वैल्यू आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गया है कि एक निश्चित दूरी है जिसका 2/3 पार्ट क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने चला। फिर क्या है 1/4 पार्ट जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। और फिर जो भी रिमाइंडर इसकी दूरी बची उसको इन्हें 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। अब कहता है कि यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी रही। औसत चाल का एक फॉर्मूला देखिए, आप टोटल जो भी डिस्टेंस रहेगी और टोटल टाइम उसे डिवाइड कर दिए, औसत स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब देखिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर, टोटल एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस चाहिए मुझे, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। कैसे निकालें भाई, यहीं से देखते हैं क्या है। मान लो ये क्या थे, मेरे डिस्टेंस थे। मान लो कि मैंने इनका एलसीएम यानी कि 12 को मान लिया मैंने कि टोटल डिस्टेंस रहा होगा 12 किलोमीटर। अब उसमें से 45 की स्पीड से 12 का 2/3 चलाइए, 12 का 2/3 मतलब 8 किलोमीटर चला होगा। किस स्पीड से, 45 की स्पीड से। फिर इसी 12 का 1/4 यानी कि 3 किलोमीटर कितनी स्पीड से चला होगा, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर जो अब ये 8 3 11 बचा कितना, 1 किलोमीटर, ये कितने की स्पीड से चला होगा, 75 किलोमीटर की स्पीड से। अब ये डिस्टेंस भी आ गया, ये उसने स्पीड दी थी। अब मैं टाइम निकाल सकता हूँ, कहाँ से भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं डिस्टेंस की डिवाइड कर दूँ स्पीड से तो मेरे पास टाइम आ जाएगा। टाइम निकालिए भाई, ये 8/45 और ये 3/60 डिस्टेंस अपॉन स्पीड करिए टाइम 1/75। ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये आपके पास टाइम भी आ गया, स्पीड और टोटल डिस्टेंस भी आ गई। ये रहा, कितने कितने आए थे ये 8 बटे कितना आया था 45 घंटे प्लस 3/60 घंटे प्लस 1/75 घंटे। एलसीएम नीचे कितना आएगा इनका 900। 900 से आप यहाँ करेंगे कितना आएगा, ये 920 2 पे गया 160, ये 45, ये 12, ऊपर कितना चल रहा है भाई टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर का। क्या टर्म बनी आपकी 12 और नीचे 217 और एलसीएम कितना था 900। ये 900 ऊपर जाएगा, 12 गुना 900 बटे में 217, 12 में 108 और 2 217। अब देखो ये कितने पे कटेगा, 5 पे नहीं जाएगा, 4 पे 9.77 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी इसकी एवरेज स्पीड रही होगी इस पूरी डिस्टेंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, आपसे पूछा गया है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस ए स्क्वायर। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा कोसिकेंट थीटा। अब क्यूब का तो मामला कुछ पता नहीं भाई, इसी को देखते हैं क्या हुआ। अगर ये सीकेंट थीटा है, इसको मैं लिख लूँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा और एक बार और टेंजेंट लिख दें और फिर कोसिकेंट लिख दें। अब इसे तोड़ देते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा, इसे कोसिकेंट थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये इसके इनवर्स होता है, ये खत्म यहाँ से तो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये कोस ऊपर जाकर क्या बनाएगा सीकेंट थीटा। यहाँ से अगर मैं सीकेंट थीटा कॉमन ले लूँ तो क्या होगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है भाई, आपको फॉर्मूला तो पता होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रख दीजिए। तो ये क्या बना सीकेंट क्यूब थीटा। सीकेंट क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कहाँ से आएगी,
यही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करिए, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ 1 ऐड होगा तो कितना बनेगा, ये 2 माइनस ए स्क्वायर थीटा, ये क्या बना आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा 2 माइनस ए स्क्वायर, उधर साइड जाकर अंडर रूट का मतलब क्या हुआ 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2, पावर कितनी चाहिए भाई 3 सेकंड की, तो क्या करते हैं दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं भाई, तो सेकंड क्यूब थीटा कितना होगा, ये सारे की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 1/2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो फिर 3/2, तो 2 माइनस ए स्क्वायर पूरे की पावर 3/2, ये आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, एक घोड़ा है जिसे 20% के लाभ पर बेच दिया गया, 60,000 रुपये मिले, ठीक है, 30% का अगर लाभ चाहिए तो कितने रुपए में उसे बेचा जाए, ठीक है, सीपी निकालना है, क्या करेंगे भाई साहब, मान लो खरीद कर लाया होगा, किस सीपी पर लाया होगा 100%, अब उस पर उसने प्रॉफिट कमा लिया 20% का, यानी कि 120%, 120% वैल्यू हुई, जिस ये क्या हुआ उसका एसपी हुआ, यहाँ पर एसपी कितना दिया उसने 60,000, यानी 120% की वैल्यू है 60,000, अब वो प्रॉफिट चाह रहा है 30%, सीपी तो अभी भी 100% है, यानी कि अगर एसपी क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है साहब, तो एसपी कितना होगा 130%, 120% की वैल्यू दी है, 130% की वैल्यू निकालनी है, 130 120 कर दीजिए, 0 5 5,000 65,000, इसका 65,000 रुपये में बेच देगा तो 30% का उसे प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए भाई क्या है, 36 लीटर डीजल में एक ट्रक कितना चलता है भाई, 36 लीटर में चलता है 492 किलोमीटर, यह 33 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलेगा, क्या करने का है, यही करने का भाई, ये तो करते ही आए हो आप, 11 पे 3 पे काटा, ये 1 2 12 चौक 48, और ये 1 48 की जब आप 11 से करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, देखिए एक चीज़ यहाँ पर एक और सीख लीजिए आप, कैलकुलेशन में थोड़ा काम करिए, अगर ये डबल डिजिट तक है तो डबल डिजिट तक 1, फिर ये 4 और ये 5, और फिर जो बचा वो 451 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है भाई 6, पी क्यू की वैल्यू है 4, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है, फॉर्मूला खोल दो भाई, ए क्यू प्लस बी क्यूब का, ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ये ए प्लस बी माइनस में क्या होगा 3 ए बी, ए प्लस बी रख दो, इसका होल स्क्वायर, होल क्यूब रख दें, 6 का क्यूब माइनस 3, ए बी की वैल्यू कितनी है इसमें, ए बी की वैल्यू यहाँ पर 4, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6, रख दो 216, ए कितना आएगा 12 72, तो 144 इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, देखो ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ये क्या है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त हैं जो एक दूसरे को परिच्छेद करते हैं, कहाँ पर, केंद्र पर, ठीक है, केंद्र से होकर गुजरते हैं, और एक उभयनिष्ठ जीवा है उसकी लंबाई क्या होगी, ये पूछ रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है भाई, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर मान लो ये वो मान लिया, दूसरा एक सर्कल होगा जो इसी के सेंटर से गुजर रहा है, और इस सर्कल का जो ये सेंटर है वो यहाँ होगा, ठीक है, दोनों की रेडियस कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ, और पूछ क्या रहा है कि ये कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है, यानी कि ये कॉमन टेंजेंट होगी इनकी, इसकी लेंथ पूछ रहा है ए और बी की, करने का क्या है भाई,
एक बात समझिए, ये क्या है, ओ से ए तक रेडियस है, कौन से की, इस वाले सर्कल की। ये क्या है, मान लो ये पी मान लिया, पी से ए तक ये क्या होगी, ये भी रेडियस होगी जिसकी वैल्यू 8 होगी। और ये सेंटर से जब कोई भी जीवा या कोड होगी उस पर अगर कोई परपेंडिकुलर गिरेगा तो वो इस कोड को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि ये पॉइंट मान लो एम है, तो ये पॉइंट ए से एम तक और एम से बी तक दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये भी पूरी इसकी रेडियस ही है, ये ओ से ये पी तक इस वाले सर्कल की क्या है, रेडियस है। ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। तो जो अंदर ट्रायंगल बनी है ये, इतनी बात देखो यार, ए ओ एम और पी, ये ट्रायंगल बनी है आपके पास, ये 8 है इसकी साइड, ये 8 है, ये पूरी 8 है। अब एक बात बताओ, ये कैसी ट्रायंगल बनी है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर मुझे ये हाइट पता लग जाए जो ये है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये होगा, क्योंकि ये इसको इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी। अगर मैं ये निकाल लूँ तो मैं पूरी बता दूंगा कि ए बी की लेंथ कितनी है। अब इसका फॉर्मूला देखिए आप क्या है, कि अगर समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी आपको हाइट निकालनी है, तो √3/2, और जो भी इसने साइड दे रखी होगी उसका मल्टीपल 8, तो इसकी वैल्यू 4√3, जो कितने की वैल्यू है, ए से एम तक की। मेरे को कितनी चाहिए, ए से बी तक की, और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका डबल कर दो भाई, 8√3, या इसमें इतना ही ऐड कर दो। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। फिर देखिए भाई क्या है, कह रहा है कि 6 तो मेल हैं और 8 फीमेल हैं, किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं, और जबकि 26 पुरुष हैं और 48 क्या हैं, महिलाएं हैं, उसी काम को 10 दिन में कर देते हैं। उसी काम को, इस बात पर ध्यान रखिएगा, उसी काम को मतलब सेम काम है भाई, एफिशिएंसी दे देगा भाई। चलिए 6 कितनी है, मैन है, 8 वुमेन है, उसी काम को मतलब कि ये वर्क हुआ, तो उसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, ये 10 दिन में। इक्वेट रख देते हैं, 26 मैन है, 48 क्या होंगी, वुमेन, कितने दिन में, 2 दिन में। यहाँ से इस 5 को, और ये कितने में, 30 मैन ये बने और 26 ये हैं, ये इधर आएगा, तो कितने बचे, 30 माइनस से 4 मैन बराबर ये 48 हैं, और ये 40 उधर जाएगा, तो 8 वुमेन ये। एक मैन कितने वुमेन के बराबर है, 2 वुमेन के बराबर है। ये तो आगे भाई एफिशिएंसी। अब देखें आगे क्या बात करता है, पूछ क्या रहा है भाई, उसी काम को करने के लिए 15 पुरुष और 20 महिलाएं कितने समय लेंगे। अगर मेरे को यहाँ से टोटल वर्क मिल जाए तो मैं बता दूंगा कितना लेंगे। करते क्या है कि इस काम को, ये भी वर्क है वही काम है, इसको इक्वेट कर लेते हैं, और एक या तो महिलाओं में रख दो या पुरुषों में रख दो, पूरे वैल्यू को महिलाओं में रख देते हैं। एक मैन कितनी वुमेन के बराबर है, 2 के, तो यहाँ कितने हुए, 12 वुमेन प्लस 8 वुमेन, ठीक है। कितने दिन में करते थे, 10 दिन में, और मेरे को बताना कितने में, 15 पुरुष यानी कि 30 महिलाएं ये, और ये कितने हुई, 20 ये, 50 वुमेन ये हुई। कितने दिन में करेंगे, ये डेज निकालने हैं। ये कितना है, 20 वुमेन से ये से ये, और ये 4, तो डेज लगेंगे भाई 4 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, देखो भाई क्या है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस का 1 2 3 4 ab माइनस bc माइनस ca बराबर दे रखा है 2। एक बात और बताइए, a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 5c। पूछा क्या है भाई, वैल्यू ऑफ c बतानी है। क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी माइनस सी का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं, और तो कुछ दिख नहीं रहा भाई, a² प्लस b²
प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ये। और माइनस का क्या होगा, अब नहीं प्लस का देखिए, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट 2ab, फिर क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट -2bc, फिर इसका और इसका प्रोडक्ट -2ac। कुछ बात बनती हुई दिखाई देती है भाई। और ये तीन ही वेरिएबल हैं, इसका अगर मैं रख दूँ इसे 1024 के बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 1024। अब ए बी की वैल्यू इसने दी है 5c, 5c माइनस सी का होल स्क्वायर और 1024, 4c का ये उधर जाकर ये 32, और यहाँ से ये c की वैल्यू देकर जाएगा 8। ठीक है, अब कुछ नहीं, फॉर्मूला इक्वेट करिए, वैल्यूज कंपेयर किए, ये इधर जाकर यही चीज़ें बनाएगा मल्टीपल में, फिर ये चीज़ मैं इधर ले आया और इसको उधर भेज दिया, इसके इक्वेट रख दिया बस। फिर देखिए भाई क्या है, एक क्यूब दिया गया है, whose volume is equal to the sum of the volumes of the cubes having edges this and this। बात क्या करता है भाई, एक क्यूब है, रख देते हैं, इसकी साइड बतानी है, कैसा क्यूब है, इस क्यूब्स के क्या हैं, जो भी इसके वॉल्यूम्स हैं उसके बराबर हैं, इनके छोटे वालों के। करने का क्या है, इसकी 6 है, इसकी साइड 8 और इसकी 10 है। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला है क्यूब, तो इसका क्यूब 216, 512 ये और 1000 ये, 1517, 1728। ए की वैल्यू कितनी होगी भाई, इसका अंडर 1/3 यानी कि ये हो गया 12। ए की वैल्यू 12, यही आपसे पूछे थे कि इसकी साइड कितनी होगी, 12 आपका आंसर रहेगा। देखो भाई क्या कहता है भाई, एक पाई चार्ट दिया गया है और 7 कंपनियां हैं, कुल बिक्री उनकी 2880 है, ये बातें हैं। फिर क्या कहता है, एवरेज सेल ऑफ जी एंड एच इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द एवरेज सेल्स ऑफ डी एंड आई। पूछ रहा है जी और एच की एवरेज सेल्स कितने प्रतिशत अधिक होगी डी और एच की औसत बिक्री से, ये बात पूछ रहा है। क्या करेंगे, जी की वैल्यू यहां पर दी गई है, कितनी है भाई जी की वैल्यू 13%, और एच की वैल्यू दी गई है 73। एवरेज की बात करता है 2 से, ये कितना हुआ 86 यानी कि ये होगा 43%। और फिर बात करता है डी और आई, डी की वैल्यू दी गई है 17% और आई की वैल्यू दी गई है 53। 17 जमा 53 ये कितना हुआ 60, और 80 60 और ये 10, तो 70/2 यानी कि 35% होगा। ये अंतर कितने का हुआ 8%, कितने पर 35 पर, गुणा 100 कर दो भाई 20 और ये 7, 160 को 7 से डिवाइड कर दो, 2 पर 14, फिर 2 पर 22 पॉइंट कुछ आना चाहिए भाई, 22.86 आंसर होगा आपका आंसर। ठीक है, फिर देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहे कि अगर राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है, यदि वह 36 मिनट की देरी पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे तो उसका सामान्य समय क्या होगा। देखिए बात क्या करता है कि राम जी जा रहे थे, ये राम जी स्टूडेंट है, ठीक है इन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहे थे, फिर इन्होंने अपनी 60% स्पीड रखी। 60% स्पीड का मतलब क्या हुआ 2/3 फ्रैक्शन बना लिया, 2/5। ठीक है, अरे यार 2/5 क्या है, 3/5 होगा फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर उसकी स्पीड पहले 5 थी
पहले। अभी कितनी हो रही है 60%, यानी कि 3। बाद में कितनी है 3। ये स्पीड है। और स्पीड का अगर उसी डिस्टेंस के लिए है तो टाइम के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा। तो मैं टाइम के लिए क्या करूँगा, इसका 3:5 में होगा। ठीक है, यानी कि अगर पहले 3 घंटे लेता था, अगर नॉर्मल स्पीड से लगे चलना शुरू करे, अभी 5 घंटे ले रहा है जब स्पीड कम हो गई। इन्हें कहा क्या कहा है कि अगर 60% चले तो 36 मिनट की देरी से पहुंचेगा। 36 मिनट, अभी यहाँ कितनी देरी है 2 घंटे की, ये 2 घंटे कह लो, 2 यूनिट कह लो, 2 यूनिट बराबर है 36 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18। पूछी कितनी है सामान्य समय तो भाई यही था उसका पहले वाला, तो 18 थी 54 मिनट उसका सामान्य समय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। राजू, रवि और अशोक चुनावी मुकाबले में खड़े हुए थे भाई। ठीक है, 5% वोट है जो अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। राजू को, ये वर्ड पर ध्यान देना भाई, कुल मतों का 30% मिला और रवि को भी कुल मतों का 32% मिला। विजेता को सबसे कम वोट प्राप्त करने वालों का, सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले को 5136 मत उसके अधिक हैं, यानी कि उतने से ही उसे हरा दिया होगा। डाले गए मतों की कुल संख्या ही बतानी है। ठीक है, करेंगे क्या भाई, मान लो 100% वोटर थे, इसमें से बोल रहा है कि 5% तो इनवैलिड हो गए, घटा दो 95%। अब देखो, एक बंदा है राजू, एक कौन है ये रवि और अशोक। अब रवि को मिले थे कुल मतों का, कुल मत तो यही थे, कुल मतों का 30% ये लगे। और रवि को भी मिले हैं 32% कुल मतों का, तो 100 का इतना। अब ये देखिए 32, 62, अब 62 ये होंगे इतने में से बचे हुए, यानी रवि अशोक को कितने मिले हैं 33%। और इसने एक बात यहाँ बोली है कि विजेता है जो सबसे कम मतों से, यानी कि सबसे कम वोट तो इसके हैं, इसको अशोक ने राजू को कितने मतों से हराया है 5136। और परसेंटेज में वैल्यू कितनी हुई है 3%। 3% की वैल्यू दे रखी है 5136। 1% की वैल्यू 3 पर काटो 17 और 1 और 2 12, 17 12। 100% की कुल मत पूछे तो 100% 17 12 0 0 इतने उसके कुल मत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। The following table give the subscription of the different schemes of the mutual funds companies over the months in crores। पूछा क्या है, what is the difference of the subscription of the scheme X between दिसंबर और फरवरी। ये रही स्कीम X और ये रहा दिसंबर और फरवरी, इन दोनों के बीच का अंतर बताना। स्कीम X के अंदर ये 40 और ये 30, तो 10 करोड़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या है। एक ट्रायंगल दी गई है जिसका एरिया दिया गया है 480। ठीक है, इसका एरिया दिया गया है 480 एरिया। फिर क्या गया, इसकी जो साइड्स हैं वो उनका रेशो दिया गया है, साइड्स का रेशो दिया गया है 10, 24 और 36। अब यहाँ से अगर मैं इसे 10x मान लूँ रेशो में, किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा। अगर मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी रेशो उतना ही रहेगा, 5 से डिवाइड कर दूँ तब भी उतना ही रेशो रहेगा, रेशो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 24x और इसे मान लो कि 26x। ठीक है, एक बात तो यहाँ से एक दिखाई देती है कि ये अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ या इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो 5 12 और 13, यानी कि ये वो एक ट्रिपलेट का इसका डबल मल्टीपल में इसकी रेशो दी गई है। यानी कि ये ट्रायंगल कैसी होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी जिसका क्या है, ये 26 और ये आप जो दूसरी साइड है वो कुछ भी ले लीजिए आप, चाहे यहाँ बस जो बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब एक बात बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल का तो एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है कि बेस इंटू हाइट होगा। अब यहाँ पर ये तो होगा नहीं हाइट, ये है और ये है,
यानी कि 1/2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 10x, और ये कितना है, 24x। ये एरिया है और एरिया की वैल्यू इसने दी थी 480। अब 24 पे काटेंगे तो ये 20, और ये 0 से ये, और यहाँ से ये 2, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 4x की वैल्यू कितनी होगी, 2। ये मल्टीपल की वैल्यू आप यहाँ रख दो। इन्हें पूछा क्या है कि भाई इसका पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे आप, साइड्स का सम। तो 10x ये था, फिर 24x ये था, 26x ये था, ये कितने बने, 50, और ये 60। 60x, x की वैल्यू 2, यानी कि 120 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर होगा। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। इसने दिया है दो संख्याओं का रेशो 5:4 और एचसीएफ दिया है 4। पूछा है एलसीएम, तो संख्याएं कितनी होंगी। जो भी रेशो दिया गया है उससे एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दिए। तो 20 और 16 है, 20 और 16 का एक ही मल्टीपल कॉमन यहाँ पर दिखाया जाता है, 80 80 इसका आंसर रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दमानी ने 7500 रुपये की लागत से एक वस्तु खरीदी है, ठीक है। उसके लिए उसने डाउन पेमेंट कर दिया 3500 रुपये का। अब देखो बात क्या है, 7500 रुपये की वस्तु थी, डाउन पेमेंट 3500, बचे कितना भाई, 4000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, शेष पर, इसी शेष पर क्या बात करता है, यदि शेष राशि के लिए लिया गया साधारण ब्याज एसआई पर बात करता है 9% हो, वार्षिक ब्याज है 9%। यदि दमानी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी बकाया राशि, यानी बकाया तो यही उसका 4000 था, और इसे इसने कितने महीने में दे दिया, 4 महीने में। साल की टर्म में बात करूँगी, वार्षिक इसने परसेंटेज रेट जो है वो एनुअली ली है, तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3, ठीक है। टाइम हो गया, ये प्रिंसिपल हुआ, ये टाइम आ गया, और एसआई की बात करता है, रेट इसने दी है 9%। तो कुछ नहीं भाई, एसआई का फॉर्मूला आपको PRT/100। ब्याज ही पूछा है कितना होगा, ब्याज के रूप में कितना दिया, ब्याज ही पूछा है इसने 4000, रेट कितना है 9%, 9/100 हो गया ये, ठीक है। और टाइम कितना हुआ, ये 1/3 आपने कर लिया कन्वर्ट, ये 2, ये 3, 120 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। एक डीलर है जो 650 रुपये में, जो उसे सूचीबद्ध मूल्य यानी कि MRP है 650 रुपये, और में एक क्या है, कूलर खरीदता है, ठीक है, 650। लेकिन इस पर उसे क्या मिला है, 20% का एक डिस्काउंट मिल गया, 10% का एक डिस्काउंट मिल गया, यानी कि नेट डिफरेंस डिस्काउंट कितना मिला होगा उसे, 30 माइनस का 2, 28%, ठीक है। देखो डिस्काउंट के बाद कितना होगा, ये तो 100% था, उसमें से 28% डिस्काउंट और बचा कितना, 72%। इतना इतना अभी मूल्य उसको पड़ा होगा। फिर उसके बाद क्या, इसकी मरम्मत पर उसने 38 रुपये और लगा दिए, यानी कि ये होगा उसका टोटल CP। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, 2, 5 पे काटेंगे 2 और 13, ये 36, 13 6 78, और ये 13 3 39, 668, और ये 38, ये 49 और 16 है, यानी कि ये होगा 506। 506 रुपये में उसको CP मिला, उसको 506 रुपये में कूलर लेकर आया। इसके बाद वो क्या करता है कि इस पर 20% लाभ कमाना चाह रहा है। ये CP है, प्रॉफिट चाहिए 20% का, यानी कि SP कितना होगा, 120%। 100% की वैल्यू कितनी है, 506, 120 की चाहिए, बटे में ये कर दो भाई, ये 0 से ये 0 काट दो। अब देखो ये यूनिट डिजिट से करते हैं इसको, ये कितना हुआ, 2 इसी के अंदर है, ये पॉइंट की समस्या आई तो वो पॉइंट इसकी वजह से बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। और किसी के अंदर यूनिट डिजिट 2 है नहीं, बात खत्म। सिंप्लीफिकेशन। देखो भाई क्या है, 428 प्लस 348 गुणा 348 गुणा 3, मतलब ऊपर क्या दे दिया इसने, A³ प्लस B³
नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होगा, एक ए प्लस बी, और ये प्लस में इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, रख दो। क्या रहेगा यहाँ पर, रखेंगे तो 428 प्लस 348 मल्टीप्लाई में 428 का स्क्वायर प्लस 348 का स्क्वायर माइनस 348 गुना 448। ये चीज़ तो इसके यहाँ नीचे भी रखी हुई है, ये यहाँ से ये चीज़ कैंसिल, बचा क्या इतना, ये कितने 700 और ये 60, 776, 776, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाई वैल्यू पुटिंग का ही क्वेश्चन है। पाई की वैल्यू 180, 180 को 6 से डिवाइड करोगे 30, 16 और कोस 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2, 16 का मल्टीपल माइनस 12 √3/2, और यहाँ इसका क्यूब है तो क्यूब कर दो भाई 16, ये कितना बनेगा 3√3 गुना ये 2 गुना 2 8, 2 काट दो भाई, ये बना 6√3, इसकी बात करें तो 6, ये भी 6√3, आंसर 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। एक पाई चार्ट दिया गया है जिसके अंदर प्रोडक्शन दिखाई गई है 6 डिफरेंट फैक्ट्रीज की। फिर क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ द ऑल ऑफ दी 6 फैक्ट्रीज आर 22,000, द प्रोडक्शन ऑफ दी पर्टिकुलर फैक्ट्री सोन इन दिस पाई चार्ट। ठीक है भाई, बात करता है। पहली कंडीशन देखे क्या याद रखिए, P1 क्या है, द वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए सी डी और एफ। यहाँ पर ए सी डी और एफ का एवरेज प्रोडक्शन टोटल सम बाय कितना होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसकी सी बात की, ए सी डी और एफ की। ए की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 37, और सी की वैल्यू कितनी है 20%, डी की वैल्यू कितनी है 4%, और एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 10% बटे 4। जोड़ दो भाई 10, 30, 67, 71, 71 बटे 4%, तो ये आई। ठीक है, अगली बात क्या करता है कि P2 की वैल्यू क्या है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द बी और ई। बी और ई के प्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस, बी और ई। और देखो बी की वैल्यू कितनी है 13%, और ई की वैल्यू है 16%, डिफरेंस कितना हुआ 3% का। ठीक है, दो कंडीशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2। P1 की वैल्यू इतनी आई थी, P2 की वैल्यू इतनी है, इनका टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं 3%, तो ये कितना हुआ यहाँ पर, ये 12, ये 83 बटे 4%। अब परसेंटेज में वैल्यू कुछ ही नहीं है, तो परसेंट की नाम का बटे 100। ये नंबर में बात करता है, नंबर कितना दिया है 22,000, इसे सोल्व कर दो भाई 22,000 0, फिर 4 पे काटोगे तो 5, और फिर 5, 55, 5, 3 पीछे मल्टीपल है, तो 8 5 40, 4,000 के आसपास आंसर होगा भाई, क्योंकि ये 8 5 40, 4565 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। देखो क्या करता है कि भाई एक सर्कल है जिसका जो है डायमीटर ने 58 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करता है कि 42 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक जीवा खींची जाती है, और उसी वृत्त में एक 42 सेंटीमीटर की और एक 40 सेंटीमीटर की दो जीवाएं इसने खींची हैं, कोड्स खींच दी इस वृत्त के अंदर। पूछे क्या है, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। अब एक बात ध्यान रखना कि व्यास या डायमीटर भी तो एक जीवा होती है, लेकिन इसने क्या कहा है कि आपको दूरी बतानी है सिर्फ 42 सेंटीमीटर और
40 सेंटीमीटर इनके बीच की। अब एक बात बताओ, ये आपको डिस्टेंस निकालना है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। कैसे निकालेंगे भाई? ये सर ये केंद्र इसका ए बी मान लेते हैं, डायमीटर ये ओ सेंटर हो गया। अब देखो सेंटर से, ये बात आप जानते हैं, सेंटर से अगर किसी कोड के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा तो वो इसे दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा। यही मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ये जो है टोटल थी 42 पहले वाली, यानी कि सिर्फ इतनी लेंथ कितनी बची है 21, और ये वाली कितनी बची 20। अब आप एक बात बताओ, ये उसकी है डायमीटर 58, रेडियस कितनी होगी 29, ठीक है। यानी कि मेरे को यहाँ पर ओ बी की वैल्यू पता है 29। अगर ओ बी की पता है, ये पॉइंट मान लो एम है, यानी कि ये भी तो उसकी रेडियस है, इस यही क्या होगी ओ एम की वैल्यू होगी, ठीक है। और ये क्या मान लिया मैंने, पी मान लिया पॉइंट। पी एम की वैल्यू कितनी होगी भाई? पी एम 21 आपने निकाली है 21। अब आप ट्रायंगल देखिए, आप ओ एम और पी, ये आपको पता है 29 है, ये आपको पता है 21 है, और ये आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ट्रिपलेट आपको दिखाई देना चाहिए। तो ट्रिपलेट क्या होगा, 20, 21 और 29 का होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 20, यानी कि ओ से लेके पी तक की तो आ गई 20। अब मैं ये और निकाल लूँ, यहाँ पर मान लो पॉइंट एन है और ये पॉइंट मान लिया मैंने एस, ठीक है। अब एक बात और देखो, ये ओ और एस भी तो क्या है, रेडियस ही है, जिसकी वैल्यू कितनी है 29, और ये इसको डिवाइड कर रही है। तो ये वैल्यू आपने पता होगी, टोटल इसने दी थी इस कोड की लंबाई 40, इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये एन और एस की वैल्यू कितनी बची 20। अब फिर से आप इस ट्रायंगल के अंदर देखिए, ओ एन और एस के अंदर, ओ एन और एस के अंदर ओ एस की वैल्यू 29, ये 20, और ये कितनी होगी फिर 21। अब देखो ओ से एन 21 है, ओ से पी 20 है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, ये पी एन की वैल्यू कितनी होगी भाई 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका आंसर रहेगा। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और नई किसी पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए और साथियों को जोड़िए और आनंद लीजिए इसी तरह से इन सॉल्यूशंस का। धन्यवाद।